टोफू को वहाँ एक कैमरा मिला और कैमरे में आखिरी तस्वीर थी एक बिल्ली की, मगर उसका चेहरा उल्टा था, आंखें थी पर पलकें नहीं। रात गहराई, मीरा और टोफू दो दोस्त एक पुरानी ट्रैकिंग साइट पर पहुंचे थे, वो जगह जहां कभी एक टीम गई थी पर लौटकर कोई नहीं आया। उन्होंने एक झोपड़ी में शरण ली। झोपड़ी में एक टूटी दर्पण पर लिखा था, छाया उसी की आती है जिसने किसी को छोड़ा हो। टोफू धीरे धीरे डरने लगा। उसे महसूस हुआ उसकी परछाई अब वैसी नहीं रही। मीरा जो हमेशा निडर थी, टोफू को बचाने के लिए गई, लेकिन तभी एक छाया उसके पीछे आई। वही चेहरा, वही आंखें, लेकिन अब वो मीरा नहीं थी, वो किसी और की छाया थी। मीरा गायब हो गई। टोफू चीखा, भागा और उसका शरीर अब भारी लगने लगा था। उसकी पीठ पर कुछ था। उसने हाथ से टटोला, वहां मीरा का स्कार्फ लिपटा हुआ था। वो जंगल से बाहर निकल आया हांफते हुए। एक हफ्ते बाद टोफू गांव लौट आया, मगर अब वो वैसा नहीं था। उसकी परछाई अब देर से चलती थी। जब वो मुड़ता, उसकी परछाई वहीं खड़ी रहती। और एक रात उस परछाई ने चलना शुरू किया। टोफू के चीखने की आवाज आई, लेकिन अगली सुबह गांव में एक नई बिल्ली देखी गई, ठीक वैसी जैसी मीरा थी, पर उसकी आंखों में पलकें नहीं थी। और टोफू वो अब कहीं नहीं था, सिवाय पुराने बांस के पेड़ की छाया के। मॉरल, कभी कभी जो हम बचाने जाते हैं वही हमें अंदर से बदल कर रख देता है। और कुछ छायाएं बस देखती नहीं, पीछा भी करती है।